नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास, कुछ सवाल भी हैं इनके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हृदय की रेखा पे जाते हैं। ये बहुत कुछ कह रही है, उसके बाद आपके सवालों को लेता हूँ और पूरा विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, जो आपकी हृदय की लकीर है, ये यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई और सीधा जो है आपकी जो तर्जनी उंगली है और जो आपकी मध्यमा उंगली है उनके बीच में जारी है। और इस रेखा पर आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और आचार्यों में श्रेष्ठ हैं, उनका बल आ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, भाग्य स्थान, जिसे न्याय का देवता कहते हैं, नौकरी का मालिक मानते हैं, भाग्य कहते हैं जिसे, शनि, उसका प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में कह रहा है कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो रही है। दूसरी बात, वर्तमान में आपकी सोच समाज को देख के, वातावरण को देख के बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है, देवताओं के गुरु हैं, आचार्य बृहस्पति हैं, जिसके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वही कर्म का द्योतक जो है न्याय का देवता है और हमारे ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह कहे जाते हैं, वो ग्रह है शनि, भाग्य स्थान, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जातक कुछ भी करने को तैयार है। इन किन प्रकारेण जो भी उससे हो जाए वो करेगा, ये यहाँ पे रेखा कहती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा इस रेखा पे, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से एक रेखा इस पे आगे मिल रही है, बहुत सुंदर ढंग से, थोड़ा इसके गुणों में और वृद्धि कर रही है, श्रेष्ठतम स्थिति में ला रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और कोशिश करेंगे और ज़्यादातर संभव है बुद्धिमत्ता से काम करेंगे और तेजस्वी वाला व्यक्तित्व आने वाले समय में होगा। प्रेम के मामले में और ज़्यादा निखार आएगा। आप जिसको भी प्रेम करेंगे अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। गुरु का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो जो व्यक्ति आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा, चाहे वो अपना मित्र हो, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, लेकिन थोड़ा सा भी उसने साथ निभा लिया तो आपका व्यक्तित्व अंत तक निभाने वाला रहेगा। लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में जिस प्रकार से आपका अंगूठा है और जिस प्रकार से जो है ये चिन्ह बन रहा है, कहीं ना कहीं अभिमान का पुट भी आता है और कई बार बहुत ज़्यादा आता है। इससे आपको थोड़ा सा बच के चलना होगा। वैसे कहा जाए तो निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत सुंदर रूप में भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और जीवन काल के 41वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ आपके अंडर में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूर्व जन्म से जिनकी भक्ति आप करते चले आए हैं वो भगवान विष्णु हैं, चाहे उनके किसी भी रूप के आपने भक्ति की होगी, उनका आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान बद्री नारायण जी हैं। आप जितना भी इनकी शरणागति जाएंगे उतना जीवन में आपको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति बढ़ेगी और जीवन में एक पूर्णता आएगी, ये निश्चित है। और एक बात का ध्यान रखना कि आप अगर जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी।
आपको जो है पूर्णता की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपने भूलवश भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थ को साधने के लिए गलत तरीके से कुछ भी किया, तो फिर यही साइन आपको जो है धरातल की ओर ले जाएगा और रसातल में डुबा लेगा। ये निश्चित है, फिर कोई उबारने वाला नहीं रहेगा। तो जीवन में बिना आधार वाला काम, जिसको कहते हैं हम, जिसको समाज स्वीकार न करता हो, जो काम गलत हो, आपका मन जिस काम को करने के लिए गवाही न दे, वो काम मत करिएगा। अच्छे कार्य करिएगा, अच्छी राह पर चलिएगा, निश्चित ही जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा। ये भगवान की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले मैं इसी रेखा पर चला हूँ। अब आपका सवाल देखिएगा, सबसे पहले आपने जो है बच्चों के बारे में पूछा है, उसके लिए आपके जीवन पार्टनर का हथेली की भी ज़रूरत है। इस वीडियो को मिलने के बाद आप उसको भेज दीजिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा दोनों के हाथों को मिला के, क्योंकि अभी आपके हाथ में ऐसा कुछ निशान बहुत बड़ी मात्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों को मिलाने पे अगर योग बनते हैं तो मैं बता दूंगा कि पुत्र का सुख किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। अभी की स्थिति देखें तो देखिएगा, जो ये उंगली है आपकी और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम आचार्य बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और देव गुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में या हस्त रेखा में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, चाहे वो आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से सभी प्रकार के सुख आपको नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पे आपका बृहस्पति एक तो शनि की तरफ देख रहा है, ठीक है, पारिवारिक समस्याओं की संभावना को जन्म देता है ये। दूसरी बात, यहाँ पे देखें तो ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये धन का ग्रह, ये प्रतिष्ठा का ग्रह, ये परिवार का ग्रह आपको साधारण अवस्था, आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, बहुत उच्च उठता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, और एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। ये यहाँ पे धन का ग्रह बता रहा, सामान्य मानी जो जरूरी सुख है वो पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे ये शनि की तरफ झुका हुआ है, और शनि में जो है हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, और यहाँ से एक रेखा जाके हृदय की लकीर पे यहाँ पे मिल रहा है। देखिएगा, ये दो तीन चीजों को बताता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, परिवार का जो पूर्ण रूप से सुख है, उसको व्यक्ति नहीं भोग पाता है। ऐसी स्थिति रहने पे इसमें कई प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेती है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप दाम्पत्य जीवन का भोग नहीं कर रहे हो सकता कुछ ऐसी परिस्थितियां हो कि आपको जो है परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, परिवार का सुख पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा हो सकता है ऐसी स्थिति में कि जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, या वैचारिक मतभेदता हो। ये कई चीजें आती हैं इसमें, क्योंकि जब हृदय रेखा को कई रेखाएं काटती हैं भाग्य स्थान पे, और मंगल की रेखा, मंगल का प्रभाव हृदय की रेखा पे पड़ता है, और बृहस्पति जी शनि की तरफ देख रहे हों, तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो।
और जो सुख मैंने अभी कहा है बृहस्पति के आगे जो सबसे जरूरी होते हैं, शुभ होते हैं, ज्ञान है, विवाह है, संतान है, पैतृक संपत्ति है, धन है, इस प्रकार के सभी सुख, इनमें कमी का द्योतक ये वर्तमान में बता रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो है चीजें देखी जा रही हैं, ये कम से कम 2.5 साल तक असर रखता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भाग्य रेखा का उद्गम स्थान है 41वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति में आपको ला रही है, तब जाके ये भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको 2.5 महीने में ही ठीक करना है, ऐसा मैं आपको उपाय दे दूंगा और थोड़ी सी दिनचर्या बदलने को दे दूंगा। अब इसके साथ साथ देखो, ये भी अगर सामान्य हो मानी इसी के बराबर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा फूल गया है। इसका बैठना और इसका फूलना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। आप जानते हैं इसके बारे में, शुक्र है ये, ठीक है ना, और ये सभी प्रकार का सुख देता है, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सब इसी से देखा जाता है। अगर ये फूल जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां देता है। वर्तमान में कहीं ना कहीं दे रहा है, किसी चीज़ को लेके सोच भी रहे हैं, हल्के रूप में चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहे हैं शुक्र इस समय, ठीक है ना। और जो सुख है वो सुख पूर्णता आपको नहीं मिल पा रहा है, चाहे संतान का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे अपने व्यवसाय का सुख हो, चाहे ऐश्वर्य का सुख हो, वो पूरी तरह से अभी दिखाई देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इस चीज की और एक और चीज देखो, वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, फिर इस प्रकार से उपाय करना है। किस प्रकार से उपाय करेंगे, जिससे जीवन जो है अनुकूलता की ओर आए और सभी सुखों की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे चंद्रमा भी देखें, चंद्रमा भी जो है पूर्णतः अपनी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में ये मन को भटकाता है, मन को गड़बड़ रखी हुई है। कहीं ना कहीं चंद्रमा मानसिक परेशानी दे रहा है, कभी कभी ये भावुकता दे देता है, इमोशनली परेशान कर लेता है, और कभी कभी मन को गड़बड़ करता है, मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो निश्चित ही कभी कभार जो है पेट की दिक्कत भी आएगी। चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो नींद आने में कई बार जो है व्यक्ति को समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखने को मिल रही है आपकी हथेली में, देखिएगा यहाँ पे एक तो मस्तिष्क रेखा इस तरफ जारी है, फिर यूं जाती हुई दिखाई दे रही, बीच में ये अजीब तरह से जो है एक उद्गम ले रही है। ऐसे में ये एक समस्या व्यक्ति के अंदर देती है कि पहले कार्य शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसे आ जाती है उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे जातक एकाग्रचित होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं, या परिस्थितियां ऐसी आती है कि एकाग्रचित होकर प्रारंभ से लेकर अंत तक कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस ओर इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है एक मेन पॉइंट और देखें, फिर विश्लेषण करें। यहाँ पे अगर अंगूठा आप देखें तो पूरी तरह से जो है पीछे की ओर झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, एक लग्जरी लाइफ जीने की चाह, एक धनवान बनने की चाह, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होने की चाह यहाँ पे बहुत तगड़े रूप में दिखाई दे रही है। और ऐसी इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति कर ही लेता है अपने पौरुषत्व के बल पे, और निश्चित ही जीवन काल में, और जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितने सुंदर योग आपके बन रहे हैं ये भी देखेंगे। फिलहाल देखें अंगूठा जिस प्रकार से है, इस प्रकार का अगर अंगूठा होता है, अगर इस प्रकार से
अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं जीवन काल में ये संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर व्यवसाय करते हैं ऐसे लोग और पार्टनरशिप में करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, ये निश्चित है। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से चीजें ऐसे लोगों के अंडर में आने शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु में बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर ये चीज बनती है तो 42वें वर्ष से निश्चित ही अचानक बहुत बड़ी तरक्की इनको मिलने वाली ही, ये निश्चित है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं इनको गारंटेड कह सकता हूँ। अगर ये चीजें उभरी तो 42वें वर्ष से आप अचानक तरक्की पाएंगे। धन में हो, प्रतिष्ठा में हो, मान सम्मान में हो, बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है आपकी हथेली। देखिएगा, अगर ये रेखा भी स्पष्ट रूप में आ जाती है 1 डेढ़ साल में, और ये रेखा तो है ही, ये भी स्पष्ट दिखनी बैठ जाती है, निश्चित रूप से मानिएगा आपको जीवन काल के 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष के बाद से अचानक तरक्की मिलने वाली है। कोई तरक्की को नहीं छू सकता है। अचानक जीवन में तरक्की को ये अंगूठा दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा जातक फिर निर्धन नहीं हो सकता है, ऐसा जातक फिर गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। अगर इससे संभल कर नहीं रहे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा गायब भी हो सकती है। ये आपके मस्तिष्क के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर होगा कि आप ईगो प्रॉब्लम को अपने अंदर हावी होना चाहते हैं या नहीं होने देते हैं। हाँ, धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में बहुत अच्छा ये अंगूठा है। और धन के लिए 42वें वर्ष के बाद से ये अंगूठा बहुत अच्छा समय ला रहा है। व्यवसाय के लिए ये अंगूठा विशेष सफलता का सूचक है 42वें वर्ष के बाद से, बहुत सुंदर। तो समय को न जाने दें, अभी 2-3 साल जो है झेल लें, अभी तक भी झेला है तो क्या है, 2-3 साल का पता थोड़ी चलता है। अब इसी चीज को फाइनल कर रहा है आपका करियर और धन की रेखा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी मेन है, ये भी मेरी अपनी विश्लेषण है, मैंने वास्तव में ये चीजें देखी हैं, ये अंगूठा और एक चीज और बताऊंगा मैं कि ये भी हो तो व्यक्ति निश्चित ही फिर गारंटेड है, फिर ये भी गारंटेड है, लेकिन वो चीज भी हो। फिर देखिए एक चीज और देखिए जो मैंने देखा है लोगों के अंडर में। अब देखिएगा, यहां से करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहां पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ऐसी रेखा है तो थोड़ा सा जो है संघर्ष तो रहता है जीवन में, और संघर्ष को झेल कर व्यक्ति तब जाके 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, अगर व्यक्ति चाहे तो अपने घर का सुख मिलता है, अपने मकान का सुख मिलता है, और वो भी अच्छे रूप में अगर व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति को अपने व्यवसाय का सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है अपनी योग्यता और अपने पुरुषार्थ के हिसाब से, प्रत्येक दिन अपनी योग्यता के अनुसार धन ऐसे व्यक्ति के पास आता है। वाहन, मकान और व्यवसाय का सुख निश्चित ही मिलता है, और ये व्यक्ति ठानता है कि मैंने इतना अमाउंट तक जनरेट करना है अपने जीवन में, और वो जनरेट करता है। ये व्यक्ति जो ठानता है वही करता है, अगर ये रेखा है और अच्छी है, राहु का प्रभाव ना आए तो उस टाइम। और ये आपको 41वें वर्ष से अपना प्रभाव देना शुरू कर लेगी, और फिर इसके साथ 42वें वर्ष से ये अंगूठे के निशान अगर अच्छे हो जाते हैं तो अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपके हाथ लगेगी 42वें वर्ष के बाद से। अब इसमें एक चीज और देखी मैंने, जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, शास्त्र नहीं कहता है कि ऐसी चीजें मनानी चाहिए, लेकिन मैंने जो
इतने सालों से ये कर रहा हूँ और देखी है। अगर ये चीज़ें आपकी हथेली में है और आपके ओंठ होते हैं ना, जो ओंठ होते हैं ना, एक ऊपर का एक नीचे का चेहरे पे, वो नीचे का ओंठ ऊपर के नीचे थोड़ा बड़ा हो, नीचे की तरफ हल्का लटका हो, मानी बड़ा हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, भद्दा ना हो, थोड़ा बड़ा हो, काफ़ी बड़ा दिख रहा हो, निश्चित मानिएगा आप बहुत बड़ी तरक्की पाने वाले हैं। उससे पहले चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, लेकिन हथेली में ये है और ओंठ जो है नीचे का बड़ा है, तो बहुत बड़ी तरक्की। आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो समय कैसे आएगा, अचानक आता है। मैंने देखा है, मैंने देखा खुद, शास्त्र के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2-3 हाथ ऐसे पड़े हैं, 2 या 3 हाथ, और वो अपने सामने रहते हैं मेरे व्यक्ति, वो व्यक्ति, उनका मैंने देखा है और उनका हुआ है। अब ये अकस्मात हुआ है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में तो शास्त्र कहता है। ये चीज़ मैंने परफेक्ट देखी, उसके साथ वो चीज़ भी देखी है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिलहाल वो ओंठ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हथेली है ये, तो निश्चित ही 42वें वर्ष के बाद से जो है अचानक बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, और फिर निर्धनता नहीं है। लेकिन क्या करना है आपने, एक तो एकाग्रता रखना है अपनी चीज़ों में, बीच में काम नहीं छोड़ना है, जिसको पूरा करते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक उस पे ध्यान देना है। दूसरा क्या करना है, ईगो प्रॉब्लम से और वाणी जैसी कठोर होती जाएगी उस पे ध्यान रखना है कि कहीं वाणी कठोर तो नहीं हो रही है, कहीं स्वाभिमान के अलावा ईगो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो बृहस्पति है उसको ठीक करना है, जो शनि है उसको ठीक करना है, और चंद्रमा है जो मन का कारक, उसको ठीक करना है। और ये एक सरल तरीके से ठीक किया जाता है। किस प्रकार से करना है मैं बता दूंगा। अब कुछ कुछ चीज़ों पे और चलते हैं बड़े सुंदर ढंग से। ये उंगली देखेंगे आप पूरी तरह से खड़ी है, ये लीडरशिप की क्वालिटी को बताती है कि व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना है, व्यक्ति के अंदर जो है एक लीडरशिप की क्वालिटी है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्ति है। मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुकी हुई है, मेहनती है, मेहनत के लिए हर पल तैयार रहने वाला व्यक्तित्व है, और जीवन के सार को समझते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें जीवन में कुछ मिलेगा। केवल पूजा पाठ करके या केवल जो है दुआएं लेके किसी का, केवल जो है बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा जो है जन्म पत्री में तो ये लिखा है, हथेली में ये लिखा है, बस हमें मिलेगा ही नहीं। ये जानते हैं कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत करते हैं आज नहीं तो कल सफल होंगे। ये आपकी थॉट है आपके अंदर, आपके विचार हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज़ देखें, सूर्य की उंगली हल्की रूप से झुकी हुई है। अब ये कर्व ले रही है, बाकी उंगलियां नहीं, ये कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की ललक इच्छा बहुत तीव्र हो रही है, नेम फेम पाने की इच्छा और आगे बढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। सूर्य इस चीज़ को बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो उससे बड़ी जो है आपकी रिंग फिंगर दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। जोखिम लेने की क्षमता भी है, रिस्क उठाने की क्षमता भी है, और जो व्यक्ति रिस्क उठाना जानता है, जोखिम लेना जानता है, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है, ये निश्चित है, और ये आप भी जानते हैं। हिम्मती स्वभाव भी है, और रिस्क में कहीं जो है इधर उधर हो गया तो टूटने वाले व्यक्तित्व नहीं है, उठ के संभलने वाला व्यक्तित्व है, मनी हिम्मती स्वभाव है, हिम्मत नहीं हारते हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी होती है व्यक्ति की कि जोखिम उठाने पे अगर असफल भी हो तो भी हिम्मत से खड़ा हो जाए, और यही व्यक्तित्व आपका है, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये कह रही है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और ये कहीं ना कहीं चिपकी हुई भी है,
तो आने वाले समय में खासकर 42वें वर्ष के बाद से तो आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। अगर आप चाहेंगे तो कर्म आपने करना है, लेकिन हथेली बथारी है। इसके पहले पोर वैसे हल्की छोटी है, वैसे बराबर पहुंच रही है। कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड है आपका, इस चीज को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। हल्का नाखून बढ़ा दे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या करना है, नाखून ही तो बढ़ाना है, बढ़ा लीजिएगा, अच्छी रेमेडीज है। अब यहाँ पे जीवन की रेखा को देखें। जीवन की रेखा क्या कह रही है? जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इस रेखा पे मिल रही है, और ये रेखा करियर और धन की रेखा पे मिल रही है। देखा, कहीं ना कहीं जीवन क्या है, भाग्य से मिलान करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब ये जब ये समाहित हो जाएगी, पूरी तरह से होगी ये समाहित, तो कहीं ना कहीं इसके लिए योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है, वो मैं दूंगा। वो करना अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन में तरक्की पानी है, सुख पाना है, वैभव पाना है, ऐश्वर्य पाना है तो, और जीवन में मन इच्छा पूरी करनी है, तो ये योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है। ये मैं दे दूंगा आपको बहुत सुंदर तरीके से। निश्चित ही बहुत सुंदर यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार से जा रही है, ये है व्यापार की रेखा। वर्तमान समय में आपके अंदर व्यापार के गुणों को कूट कूट कर भर रही है, लेकिन व्यापार में अपार सफलता जो होनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार से उससे धन का आगमन आना चाहिए था, जिस प्रकार से उसका विस्तार और फैलाव होना चाहिए था, नाम और ब्रांड होना चाहिए था, वो चीज नहीं है। लेकिन आगे हो सकता है 41वें वर्ष से, 42वें वर्ष से या 45वें वर्ष में ये अच्छी अवस्था में आ जाए। अभी ये पूरी चीजें नहीं बता रही है, लेकिन तब यहां पे देखेंगे आप, एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, राहु का त्रिभुज। राहु अपने अच्छे भाव में आ रहा है 45वें वर्ष से, और इसका प्रभाव 42वें वर्ष से आपके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है बुलंदियों पे ले जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो है अच्छी राह और अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो ये आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। ये निश्चित है, ये कह भी नहीं सकते कि कितना आगे पहुंचाएगा, ये बहुत आगे पहुंचाएगा और एक रहस्य पैदा कर लेगा। एकदम ही लोग कहेंगे कि यार अभी तो कुछ नहीं था ये, और ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया, ऐसे चमत्कार कैसे हो गया, इसको ये देगा। ये निश्चित है। निष्फिक्री रहे, चिंता मत करें। 2-3 साल तक जो संघर्ष मिलता है सहज स्वीकार करें, समय के अनुसार चलते जाएं, लेकिन मेहनत को कम मत करें, और जीवन में जो उपाय दूंगा उन उपायों को अपना के चलें, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब चलते हैं कुछ और चीजों पे। ऊपरी मंगल, निम्न मंगल और ऊपरी मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, ये निश्चित है, और एनर्जेटिक स्वभाव की कमी नहीं रहेगी। मन कभी टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा घबराएगा नहीं। अब हमने इसका तो बता दिया है। देखिएगा, वर्तमान समय में शनि भी ठीक नहीं है। यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, और बहुत सारी लकीरें भी काट रही हैं। भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अड़चने, कामों में आना, पूर्णता ना आना, जीवन में बिना वजह की चिंताएं रहना, या कोई ऐसी वजह पैदा होना जिसके कारण दिन रात व्यक्ति सोचता रहे, चिंता करते रहे, और जीवन में कई बार दुखी होता है ऐसा व्यक्ति। या सब कुछ होते हुए भी जो वास्तविक खुशियां हैं वो खुशियां नदारद रहती हैं। तो इसके लिए शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। भाग्य स्थान जब तक अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता है, अनुकूल अवस्था में नहीं आता है, तब तक वास्तविक खुशियां, वास्तविक सुख और वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। सूर्य ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी लकीरें बन रही हैं। आगे के लिए ये जहाँ कीर्ति में बढ़ोतरी करेगा, वहीं यश में जो है बहुत अच्छा होगा, और चीज़ों को फैलाव मिलेगा, चीज़ों को विस्तार मिलेगा। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं आपका बुध
उस रूप में डेवलप नहीं है जिस रूप में इसने होना चाहिए था। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और कहीं न कहीं अगर आप जैसे ये मदिरा है या जो सात्विक भोजन नहीं है, अगर उसको करते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको त्याग दें, तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में हमने बात कर ली थी, लगभग सारी हथेली हमने देख ली है। यहाँ पे देखिएगा, हथेली का विश्लेषण करके तो दे दिया है, साथ में उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत ही सुंदर रहने वाला है, ये आप जान लें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।